नमस्कार। जब संघर्ष की बारी आती है, जब लाठियां खाने की बारी आती है तो सचिन पायलट को आगे कर दिया जाता है। जब जश्न की बारी आती है, जब कुर्सी पर बिठाने की बारी आती है तो किसी और को बिठा दिया जाता है। मैदान में संघर्ष करे कोई और, उसका परिणाम, उसका फल पाए कोई और। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में होता हुआ आया है। आपने देखा होगा आज से 2 दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही थी, उसमें जो पोस्टर बनाए गए थे उनमें सचिन पायलट की फोटो तक नहीं लगाई गई। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सचिन पायलट को अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा यानी कि गहलोत गुट द्वारा सचिन पायलट को मंच पर बहुत ही महत्व दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट को संघर्ष करना है, सचिन पायलट को यहाँ पर लाठियां खिलानी है। इसीलिए जब संघर्ष की बारी आती है ना, सचिन पायलट रोड पर पहुंच जाते हैं पार्टी के लिए, लाठियां खाने के लिए, जनता के सुख दुख को समझने के लिए। कल आपने देखा होगा सचिन पायलट पर किस प्रकार पानी बरसाया जा रहा था, किस प्रकार बैरिकेडिंग पर लाठियां बरसाए जा रहे थे। उनमें ज्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे थे, जो युवा दिखाई दे रहे थे, वो सचिन पायलट गुट से ही आता है। सचिन पायलट के लिए अपनी राजनीति को दांव पर लगाने वाले युवा थे। उनमें ज्यादातर जो नेता है, उनमें जो ज्यादातर युवा नेता थे, वो सचिन पायलट का नारा लगाते हुए बिना किसी डर, बिना किसी भय सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। सचिन पायलट के नारों के साथ इनमें किसी प्रकार का गहलोत का नारा नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा वो वीडियो, तो आपको पता होगा। इसमें सब सचिन पायलट और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो सचिन पायलट के समर्थक है। सचिन पायलट ने हमेशा संघर्ष को ही सर्वप्रिय माना है। यह मैंने कई वीडियो में बोला है कि सचिन पायलट संघर्ष को ही मानता है, जनता की सेवा को ही सर्वप्रिय मानता है, ना कि अशोक गहलोत और अशोक गहलोत गुट की तरह सीधी रोटियां खाते हैं, सीधी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सरकार कोई और बनाते हैं, पार्टी को सत्ता में कोई और लाता है और खुद मुख्यमंत्री बन जाता है। जैसा कि आपने देखा है 2014 में जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, वो सचिन पायलट ने संघर्ष कर, गांव-गांव डांडी पहुंचकर, लोगों का दिल जीतकर, जनता की सेवा कर राजस्थान में 2014 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। पूरा चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पर ही लड़ा गया था। लेकिन पार्टी ने भेदभाव करते हुए अशोक गहलोत को उस कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज हुई थी। उसी की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2023 में नहीं बनी है। कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बुरा हाल रहा है। अगर वैसे ही सचिन पायलट के साथ किया जाता है और सचिन पायलट को 2028 से पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है और सचिन पायलट के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, तो मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 2028 में कांग्रेस पार्टी का 2023 से भी बुरा हाल होने वाला है। आपने जिस प्रकार आज देखा है सचिन पायलट के संघर्ष को, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे भी पहले कई बार सचिन पायलट ने ऐसा ही संघर्ष किया है, विपक्ष की सरकार से टकराए हैं, प्रशासन से टकराए हैं, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। चाहे गहलोत की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सबसे टकराना ही सचिन पायलट ने अपना धर्म माना है, ना कि वसुंधरा और गहलोत जैसी राजनीति की है। विपक्ष को विपक्ष समझा है और साफ छवि से राजनीति की है। अगर हम पूरे देश में राजनीति की तुलना करें और सबसे पवित्र राजनीति कर रहे हैं तो सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट के साथ लोग धोखाधड़ी करते आए हैं। वो अपने ही लोग हैं, कोई पराये नहीं। कहते हैं ना, परायों का दुख तो आसानी से झेला जा सकता है, लेकिन अपनों का दुख बहुत तकलीफें देता है। उसी प्रकार सचिन पायलट के साथ हुआ है।
कल के धरना प्रदर्शन के बाद आलाकमान को भी ये समझ जाना चाहिए कि राजस्थान में किस नेता की मांग हो रही है, किस नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है, किस नेता को राजस्थान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है, और कौन पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन पार्टी के लिए लाठियां खा रहा है। यह सब आलाकमान को देख लेना चाहिए कल के धरना प्रदर्शन से। अगर आलाकमान ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगी तो आलाकमान का भी अंत होना तय है। अगर हीरे को कांच समझ लिया जाता है तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता है। सचिन पायलट को 2014 में तो पार्टी ने केवल कांच ही समझा था, लेकिन अब पार्टी को हीरे की परख कर लेनी चाहिए। अगर अब भी हीरे की परख नहीं करती है पार्टी तो आने वाले चुनाव 2028 में पार्टी की सरकार बनना नामुमकिन ही है। पार्टी को 2028 से पहले राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट या सचिन पायलट के गुट में से ही किसी को बना देना चाहिए, नहीं तो राजस्थान की कांग्रेस का बुरा हाल होना तय है। आज आपने देखा होगा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के लिए किसी भी प्रकार का जनता द्वारा कोई भी नारा नहीं लगाया जा रहा था। केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सचिन पायलट के नारों से वो जनसभा गूंज रही थी। में कोई भी गोविंद सिंह डोटासरा के नारे जिंदाबाद के नहीं लगाए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत को अगर हम तराजू में तोले तो सबसे बेस्ट है सचिन पायलट ही निकल कर आएंगे। आप हजारों सर्वे करवा लो, राजस्थान के अलावा पूरे देश में सर्वे करवा लो, सबसे बेस्ट राजस्थान की कांग्रेस में सचिन पायलट ही निकल कर आएंगे। यह पार्टी को पहचानना चाहिए, राहुल गांधी को यह पहचानना चाहिए। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान अब दे देनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।